की बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, अरे अब की बरस है। ये सावन जान न मेरी ले जाए, धक धक मोरा जिया करे तन से। 50 million views, 2 million subscriber, product launches, brand endorsement, even chief guest, reality show contestant। कुछ समय पहले तक ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी अभिनेता, उच्च स्तरीय नेता और खिलाड़ियों के साथ, जिनका समाज में अपने काम के बलबूते पे एक स्थान होता है। चाहे अभिनेताओं द्वारा अपने अभिनय के बल पे लोगों के दिल में जगह बनाना हो, या नेता द्वारा अपनी जनता के कार्य को पूर्ण करके दिल जीतना हो, और जब वो जनता से किसी भी चीज़ के लिए अपील करते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किसी सामान को खरीदने बोलते हों या नेता द्वारा वोट के माध्यम से समर्थन मांगना हो, इसी को एक टर्म मिला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन आज ये टर्म कुछ ऐसे लोगों के लिए जोड़ा जाता है जिनका कंटेंट आप अपने फैमिली, माता पिता या बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, पर इनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर इतनी बड़ी संख्या में है कि बाजार इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसीलिए आज ये हर वो जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी को दूर रखना असंभव है। आश्चर्य तो ये है कि ये सब कुछ भारत में हो रहा है, जो अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ज़रा आप ही बताइए, इसका जिम्मेदार कौन? जब आप इनके वीडियोस या कंटेंट को सर्च करेंगे तो आप उनके कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं पाएंगे जो एक कला को या टैलेंट को दर्शाता हो। कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जैसे असाध्य शैली वाले नर्तक इनकी कमाई का 10% भी नहीं कमा पाते हैं, जिसमें उनका पूरा जीवन खप जाता है। अपने शरीर के लचीले अंगों को दिखाकर या भोंडे तरीके से अश्लील इशारे करके फॉलोअर्स को मोहित करना ही इन्हें अभिनय लगता है। 20-30 सेकंड वाले ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाते हैं, और कुछ इंडियंस के दोगलेपन के कारण ये सनसनी बन जाते हैं। दोगलापन शब्द मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब मैं इस विषय पे एपिसोड बनाने का सोच रही थी और मैंने जब इन लड़कियों के वीडियोस को देखा तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों के अंदर की वासना उमड़ के आ रही थी जो इन लड़कियों के पिता या लगभग दादा की उम्र के थे। और जब मैंने इन आदमियों के प्रोफाइल को चेक किया तो एकदम फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर्स, ज्ञानवर्धक पोस्ट देखकर जी मिचलाने लगा। अपने कुंठित विचारों की उल्टी ये लोग यही इसी प्रोफाइल्स पे करते हैं, जिन्हें दिन के उजाले में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे स्लट, होल या वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि आखिर इस सब चीज़ के लिए दोषी कौन? वो कम उम्र वाली लड़कियां या फिर डबल स्टैंडर्ड रखने वाले ये अनुभवी लोग? खैर, ये एक पहलू है जहाँ पे लड़कियाँ रातों रात शोहरत कमाना चाहती हैं या उनका मकसद केवल पैसे कमाना है। इसका दूसरा पहलू है जो बहुत खतरनाक है और जिसका परिणाम पूरे भारत देश को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। वो ये कि जब ये अधनंगी लड़कियाँ सार्वजनिक तौर पर अपने वीडियोस डालती हैं और इनके पेरेंट्स शायद पैसों की खनखनाहट के कारण कुछ नहीं कहते, तब वो उन बच्चों के लिए आदर्श बन जाते हैं जिन्हें बचपन से ही मर्यादा में रहकर जीना सिखाया जा रहा है। वो अपनी कम उम्र के कारण विरोधी बनने लगते हैं और यही सारे काम वो छुप के करते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ
जो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर बंद कमरे में अपने ही नग्न वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा आप सोचिए कि आज से 10 साल बाद ये बच्चे अपनी संतानों को कौन से संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे। आज ही सही वक्त है जब हम इस सब चीज़ को रोक सकते हैं, वो भी बिना बच्चों पे दबाव डाले। अपने बच्चों का भविष्य संभाला जा सकता है। कैसे? तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आगे से आप कोई भी ऐसे वीडियोस को ना देखें, ना शेयर करें या फिर उन पे कमेंट करें, क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई भी कमेंट करते हैं तो ये मुद्दे बन जाते हैं, चर्चा का विषय बनता है, और जब चर्चा होती है कंटेंट वायरल होता है, और तभी तो ये लड़कियां पैसे कमाती हैं। अंग्रेज़ी का एक शब्द है इग्नोर। बस आप इग्नोर कीजिए और इन जैसों की पौध ठीक वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे नाली में पानी ख़त्म होने पे कीड़ों की हो जाती है। बहुत छोटा विषय है पर बहुत गंभीर है, जिसमें आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। और आप यकीन मानिए, कोई भी मीडिया या कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस पे वीडियो या इन वीडियोस को हटाने की बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि इनसे इन मीडिया वालों की दाल रोटी चलती है। ये काम सिर्फ आपको और हमें करना है, और मिलके करना है, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकें। मिलती हूँ आपको एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।